देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी के दम पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। डिजिटल युग में लोगों को घर बैठे कई सुविधाएं मिल रही हैं। देश के शहरों में ही नहीं, गांवों में भी डिजिटल क्रांति का असर साफ देखा जा सकता है। यूपी के उन्नाव में टीचर से डिजिटल एंटरप्रेन्योर बने ओम प्रकाश सिंह ने कई गांवों में डिजिटल इंडिया मुहिम को सफल बनाया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओम प्रकाश के काम की सराहना की है। सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर की अहमियत समझने वाले ओम प्रकाश सिंह की गिनती देश के टॉप 100 विलेज एंटरप्रेन्योर में हो चुकी है। ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पद्मिनी देवी उन्नाव के हसनगंज में सीएससी चलाते हैं। डिजिटल तकनीक से लैस इस सेंटर के जरिए वो सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमने ये कॉमन सर्विस सेंटर लगभग 2013 में शुरू किया था। एक छोटी सी शॉप थी यहाँ पर, तो जब सारी सर्विसेज लगभग नहीं डिलीवर होती थी, ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन थी, कुछ ऑनलाइन थी, तो उस समय कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी दिक्कत थी। काम करने के लिए हमको किसी के एक फॉर्म को भरने के लिए 2 दिन 3 दिन इंतजार करना पड़ जाता था। कभी कभी हफ्तों नेटवर्क ही नहीं है, मोबाइल टावर में मोबाइल में नेटवर्क नहीं, 2G से काम करते थे। तो 2015 की बात है, जब 26 फरवरी को शायद डिजिटल इंडिया की एक शुरुआत की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे दिल्ली जाने का अवसर प्राप्त हुआ। सीएससी द्वारा मुझे बुलाया गया था, मैं सीएससी की तरफ से वहाँ पहुँचा। माननीय की मैंने बातें सुनी, उन्होंने जिक्र किया भारत नेट का। मेरे दिमाग में आया कि भारत नेट क्या है। फिर उन्होंने भारत नेट के बारे में बताया कि हमारे हर एक गांव में फाइबर, लगभग 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में फाइबर पड़ी हुई है, लेकिन अभी उसका पूरी तरीके से कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो मैं जैसे ही वहाँ से आया, मैं सीएससी पहुँचा, सीएससी अधिकारियों से मिला। मैंने पूछा क्या मेरे ब्लॉक में फाइबर अवेलेबल है, तो बोले हाँ, आप भारत नेट के स्कीम में शामिल हैं और आपका ब्लॉक आपका पूरा फाइबर से है, फाइबर की व्यवस्था आपके पर ब्लॉक में है, भारत नेट की फाइबर पड़ी हुई है। जैसे जैसे हमारे पास लोग आए, अपनी समस्याएं बताई, तो उस हिसाब से हम लोगों ने काम को बढ़ाया। अब जैसे आधार था, लखनऊ जाके बनवाना होता था, हम यहीं पे लेके आए। ज़्यादा से ज़्यादा हमने आधार यहाँ पे बनाए क्षेत्र के सभी लोगों को। आयुष्मान कार्ड का जो आया वो हमने बनाया। हमारा जनधन खाते थे, वो भी हमने अपने सेंटर से लोगों को सुविधाएं, जो सब्सिडी आती है सबसे ज़्यादा उन्हीं पे आती है। तो जितने भी सरकारी प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड जो भी योजनाएं आई, हमने अपने सेंटर से उसको सुचारू रूप से चला। ओम प्रकाश बताते हैं कि उनको ये जानकर हैरानी हुई कि देश के लाखों गांवों तक फाइबर नेट पहुंचा है, पर लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे। इसके बाद उन्होंने इसकी कुछ तकनीकी जानकारी ली और टीचर की नौकरी छोड़ पूरी तरह से डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन गए। भारत नेट की जो ओएलटी थी वो अपने सेंटर पे शिफ्ट की। उसके बाद मिनी ओएलटी लगाई। उसमें रिस्क था कि चलेगा कि नहीं चलेगा, नया काम है, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि भारत नेट का कनेक्शन देंगे कैसे हम। मैंने ओएलटी लगा ली तो सबसे पहला कनेक्शन मुझे मिला ब्लॉक हेडक्वार्टर का, फिर प्लाट तहसील का, फिर थाना, फिर पावर हाउस, सरकारी अस्पताल, जो सरकारी संस्थान थे, आंगनबाड़ी ऑफिस, इनमें हमको कनेक्शन मिले। हमने तो हमारा हौसला और बढ़ा कि हम कर सकते हैं। आज इस सेंटर के माध्यम से लोग फॉर्म भी भर पा रहे हैं, युवाओं को काफ़ी लाभ है। और कोई भी सरकार की योजना हो या किसी भी तरीके का कोई भी डाटा अगर जो है ऊपर से आता है, सरकार से आता है, तो यहाँ पे आम लोगों के बीच में आसानी से पहुँच रहा है। सरकारी योजनाओं की सफलता तभी है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले, पर इसके लिए लोगों की जागरूकता और उन योजनाओं से लोगों का जुड़ना भी जरूरी है। हसनगंज का ये सीएससी ऐसा ही एक जरिया है जिसके माध्यम से लोगों को वो जानकारी और सुविधाएं मिल रही हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हो रहा है। सरकार के डिजिटल इंडिया कैंपेन की अहम कड़ी बने ओम प्रकाश के काम की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में की। डिजिटल इंडिया ने यूपी के उन्नाव में रहने वाले ओम प्रकाश सिंह जी को भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना दिया है। उन्होंने अपने गांव में
1000 से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्थापित किए हैं। ओम प्रकाश जी ने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के आसपास निशुल्क वाईफाई जोन का भी निर्माण किया है, जिससे जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से अपना नाम सुनकर ओम प्रकाश और उनकी पत्नी की ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। अब वो डिजिटल क्रांति का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में जुट गए। इसके लिए तो मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो उन्होंने मन की बात से हम लोगों का नाम लिया, हमारे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया, उन्नाव हसनगंज का नाम लेके इसको गौरवान्वित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे हमें ये ऊर्जा मिलती, जो हमने काम किया उससे और अच्छा काम करके दिखाएं, अपने क्षेत्र को सबसे ऊपर लेके जाएं। ताकत 10 गुना ताकत आ गई है सर के केवल मोटिवेशन से, नाम ले लेने से जितना काम हम कर रहे थे उससे 10 गुना काम करने की क्षमता लग रही है, एकदम से अपने आप आ गई है। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद और अपॉर्चुनिटी हो गई है कि हम अपना काम और ज्यादा मन से कर पा रहे हैं और कर पाएंगे। इसी क्रम में मैं डिजिटल इंडिया की कैंपेनिंग के लिए जो टेली लॉ की सर्विस है, जो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया और भारत नेट की सहायता से हम मरीज अभी तक क्या था, डॉक्टर के पास जाता था, लेकिन इस कैंपेनिंग के थ्रू, इस नेट के थ्रू हम डॉक्टर को मरीज के पास लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन कनेक्ट कराते हैं अपोलो के डॉक्टर से, जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर से, सीएससी के सर्विस टेलीमेडिसिन सर्विस है, वहां से बैठा बैठा डॉक्टर हमारे घर पे या हमारे गांव में या अपने मोहल्ले में बैठा हुआ मरीज डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता है, अपनी समस्याएं बता देता है और उसको दवा मिल जाती है। मेरा उद्देश्य ये है कि गांव में हम जा करके जो लोग कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए हम पीडीओ, एक पीएम वाणी का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। इसी भारत नेट को हम पीएम वाणी में कनेक्ट करना चाह रहे हैं। जो भारत नेट की कनेक्टिविटी होगी वो हम पीएम वाणी में, जो पब्लिक डाटा ऑफिस है उससे कनेक्ट करेंगे। तो जिस बीएलई के यहाँ हम लगाएंगे तो उसका नेट पीएम वाणी से कनेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जो भी लोग आएंगे आसपास के लोग, वो 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का एक छोटा रिचार्ज करके 1 दिन का, 2 दिन का डेटा एक्सेस कर पाएंगे, जिससे हमारी जो ये डिजिटल इंडिया की क्रांति है इसको बहुत ज्यादा बल मिलेगा। एक समय था जब बड़े बुजुर्ग पेड़ की छांव में बैठकर अपने अनुभव को साझा करते थे। इससे रोजमर्रा की कई बातों का समाधान भी मिलता था। पर आज उस अनुभव के साथ सूचनाओं की उस खिड़की की भी जरूरत है जो गांव को बाकी दुनिया से जोड़ दे। ओम प्रकाश और पद्मिनी ने अपने गांव में इसी खिड़की को खोला है और डिजिटल इंडिया के मंत्र को साकार किया है।